हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ व्लॉग विथ वीना में। तो फ्रेंड्स, तिलक तो आपने देखा ही था, फिर फ़ोटो वोटो खींची। उसके बाद हम लोग गए पायल होटल में। वहाँ फिर तैयार व्यार हुए और थोड़ी देर रेस्ट करके तैयार हुए। फिर वहाँ से बारात उठना था, तो बस तिलक के बाद सीधा वहाँ जाके हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर सब लोग तैयार हो गए और फिर बारात बाहर के लिए निकलने लगी साइना होटल के लिए। तो उसके पहले दूल्हे को लेके हमें और पंडित जी को लेके जाना था, वहाँ खजुराहो मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कराने। तो पहले सब लोगों ने डांस किया, फिर कार से हम लोग वहाँ लेके गए दर्शन करवाने के लिए। शंकर भगवान की बहुत बड़ी शिवलिंग है वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बारात को अटेंड कर लिया। बारात वहीं रोड पर पहुँच चुकी थी। शंकर भगवान की बहुत बड़ी शिवलिंग है, वहाँ पर पहले दूल्हे को लेके दर्शन के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद बारात उठेगी रोड से, हम लोग वहाँ पर बारात को ज्वाइन कर लेंगे। और खजुराहो हम लोग 2 दिन पहले आ गए थे, 3 तारीख को ही आ गए थे चित्रकूट यानी करबी से। फिर यहीं संगीत हुआ, यहीं हल्दी हुई, यहीं से बारात उठी। तो अब देख सकते हैं आप, बारात उठ चुकी है, सब लोग डांस वांस कर रहे हैं। तो बारात यहाँ पर साइना होटल आ चुकी है। पायल होटल से करीब 1 किलोमीटर दूर था साइना होटल। और यहाँ पर द्वार 4 हो रहा है, द्वार पूजा हो रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग दूल्हे को लेके जयमाल का स्टेज जहाँ पर है वहाँ जाएंगे। और खूब अच्छे से बारात आई। और जानते हैं गाइस कि घर की शादी में हम इतने अच्छे से ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं, तो जितनी भी क्लिप मिली डांस की और बारात की, सब हमने जोड़ जोड़ के बनाया है और कोशिश किया कि बहुत अच्छे से व्लॉग बने। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम लोग दूल्हे को जयमाल के लिए स्टेज पे लेके आए और मेरी बेटी और ननन दोनों डांस कर रही हैं। और यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके हैं और दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे से जिस गली में दुल्हन आएगी, जिस गलियों से गुजरते हुए, वहाँ पर साइड में कलश रखे हुए हैं और ऐसे फॉग जैसा कुछ डाल रहे हैं उसमें, एक अच्छा सा वो लुक क्रिएट करने के लिए।
जो भी कुछ हो मुझे अच्छे से पता नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डेकोरेशन की गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और दुल्हन उधर से आ रही है, और शूट करने वाले भी जो वीडियोग्राफर वगैरह थे, फोटोग्राफर, वो लोग भी शूट कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा उनके आगे नहीं आ रही थी, पर जो भी इधर उधर से वीडियो ले पा रही थी मैंने अच्छे से क्लिप और वीडियो ली है, और बहुत ही अच्छा था। और जो गाना बज रहा है वो बहुत ही सुंदर गाना है, और वो दुल्हन की ही चॉइस है गाने की, और बहुत सुंदर गाना है। एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे उस आंगन को। तो आप सुनिएगा गौर से और देखिएगा कितना सुहाना, कितना सुंदर वो दृश्य, वो नज़ारा है। तो आप लोग इंजॉय करिए। और सच कहूँ तो मुझे भी ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जयमाल हुआ, उसके बाद सब लोगों ने आशीर्वाद वगैरह दिया, हम भी उसी में बिज़ी हो गए, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए आशीर्वाद देते समय का। और इस तरह से बहुत ही अच्छी शादी थी, बहुत ही मज़ा आई। और ये जयमाला जो आई थी वो भी इंदौर से आई थी, और बहुत अच्छी माला थी, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर जयमाल हुआ, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, फ़ोटो क्लिक करवाई, और काफ़ी टाइम लग गया। फिर सब लोगों ने सारे ये खाने की सारी स्टॉल लगी थी, तो सब लोगों ने खाया पिया। और सच बताएं तो पहली बार हमने इतना डांस किया था, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि बस मैं एक जगह बैठ गई, और जो भी सब लोग ला के देते रहे वही मैंने खाया, ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई। और आप देख सकते हैं इस छोर से और लास्ट छोर तक बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की थी, जो कि मैं अच्छे से देख भी नहीं पाई, इतनी ज़्यादा थकी थी। और बस वहीं बैठे बैठे खाया पिया, और रात को 1 बज गए। दुल्हन के साथ और देवर थे, देवरानी थे, सब लोग एक ही साथ बैठ के खाया। और नई दुल्हन जो थी वो सबको अपने हाथों से, जो घर के बच्चे थे और हम लोगों को, सबको हाथ से खिलाया। और बहुत अच्छा नेचर है, बहुत। मैं तो डर रही थी कि मेरी एक देवरानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दूसरी आएगी तो वो कैसी होगी। लेकिन सच बताएं तो
इतना घुल मिल गई हम लोगों में कि अभी भी मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वो याद करके, जितना टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया। अभी तो वो बाहर चली गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई और बहुत ही अच्छा लगा। उसका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मिलनसार है। इसके बाद हम लोगों ने 1 बज गए रात को, खाना पीना खाया। जयमाल के बाद फिर शादी नहीं हुई, शादी दूसरे दिन सुबह जाके हुई। तो हम लोग पायल होटल चले गए और वहाँ रात को सोए और फिर सुबह उठ के तैयार हुए। फिर हम लोग साइना होटल आ गए। 5 की सुबह इसलिए हुई क्योंकि मुहूर्त बहुत अच्छा था। उसी दिन बसंत पंचमी थी, तो पंडित जी ने बोला था कि बसंत पंचमी के दिन सुबह 5 तारीख को शादी आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए 5 को रखी। जल्दी आओ यार, ब्राइड आ गई है। और ये हैं दुल्हन की मम्मी यानी कि आंटी, और यहीं पे अंकल हैं मतलब दुल्हन के पापा हैं, और ये हैं दुल्हन। तो दुल्हन आ रही है, पहले चढ़ाव चढ़ेगा, चढ़ाव चढ़ने के बाद वो जो सारी प्रोसेस होती हैं वो होंगी। उसके बाद फिर से दुल्हन जाएगी तो शादी होगी। और यहीं पर आपको याद होगा मेरी देवर की शादी पार्ट 3 में आपने देखा होगा, तो यहीं पर हल्दी हुई थी। जो कलरफुल क्लॉथ्स की जो डेकोरेशन हुई थी वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। गजब का डेकोरेशन था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और ये आग भी जल रही थी जगह जगह की, सर्दी थी थोड़ा तो सुबह टाइम था, तो सब लोग आग का भी लुत्फ़ उठा रहे थे। और उधर बगल में चाय भी बन रही थी गर्मा गर्म, तो वो लोग भी हम लोग पी रहे थे। और बस ये शादी शुरू हो गई, चढ़ाव चढ़ रहा है। तो बस इसी तरह से हम लोग बैठे थे, पूरी शादी हुई, 12-1 बज गए। फिर वहीं पर नाश्ता किया हम लोगों ने, फिर लंच। विदाई के बाद पहले पायल गए हम लोग, पायल होटल, फिर वहाँ लंच किया। इतना ज़्यादा बिजी थे हम लोग, शूट नहीं कर पाए ज़्यादा क्योंकि वहाँ से पैकिंग भी करनी थी, फिर वहाँ से निकलना भी था। तो ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि प्रेरिका का यानी कि दुल्हन की गोद भराई करने जा रहे हैं। ऐसे ही चले आप कौन होते हैं, ऊपरी वाला नंबर है, लगा नीला का कर दो लेता वे साड़ी बढ़िया से कह रही आ रही चाय लेके खाए लीला बच्ची कट की साड़ी ले आई हैं। हेलो हाँ और अभी सारे लोग उठ के नहीं आए थे, बस हम ही लोग कुछ लोग ही घर के बड़े लोग तैयार होके आ गए थे क्योंकि शादी बैठनी थी। और बच्चे सारे लोग 1-2 बजे तक खूब धमाल किए थे, तो सब लोग सो रहे थे। और फिर जैसे जैसे उठेंगे सारे लोग आएंगे। और बस यहाँ पर यही शादी हो रही थी। तो बस ये 3 दिन हम लोगों का ऐसे लग रहा था जैसे कोई ट्रिप पे आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छी शादी थी और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और अब यहाँ पे चढ़ाव चढ़ चुका है, दुल्हन फिर से चली गई है वापस, फिर दोबारा में आएंगी, फिर शादी के लिए और भी चीज़ें होंगी। दोनों लोग अच्छा हाँ वैसे शिवम कर नहीं जैसी माने वैसे ठीक है वो लड़की भी थी जो साथ में सहेली को हंसी आ रही। अब देखो मामा माई सब जने निछावर कर दो भाई। चाय ना हो तो सुबह से नहा के हम लोग आए थे, बसंत पंचमी थी तो सब लोग 6 बजे उठ के 7 बजे तक नहा धो के फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। और आज के दिन बसंत पंचमी है और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है मोर की, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, सुबह से चाय वगैरह पी
और उसके बाद शादी हो रही थी। तो यही हॉल था जिसमें लंच और नाश्ता वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ सब लोग आके नाश्ता किया हम लोगों ने। और आज बसंत पंचमी है जो कि बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज के दिन ही पंडित जी ने बोला था कि सुबह जल्दी से उठ के, और सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा, तो शादी आप लोग 5 तारीख को सुबह रखिए। तो बस 4 को जयमाल हुई, रात में सब लोगों ने धमाल किया, खूब ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर सुबह 5 को शादी हुई, 12-1 बजे शादी हुई। उसके बाद खाना पीना हुआ और लंच वगैरह करके फिर हम लोग निकले और शाम को बारात पहुंची। रात हो गई थी, 9 बज गए थे। और यहाँ पर मैं, मेरी छोटी वाली बहन और देवरानी जो थी, वो हम लोगों का एक, तीनों लोगों का गुट था। हम लोग साथ में ही लंच करते थे, साथ में ही डिनर करते थे और साथ में ही रहते थे। तो सब लोगों ने साथ में ही नाश्ता किया और बस उसके बाद फिर से आ गए वापस। और यहाँ पे दूल्हा भी आ गया था तैयार होके। फिर दोनों लोग साथ में यहाँ पर पैर पूजने वाली रस्म जो है वो होने लगी। जरा जिठानी दी, क्योंकि मैं तो पहले जिठानी थी आप अभी जिठानी बनी हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन लोगों को चिढ़ा रही थी। सब लोग बैठे थे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, तो मैं यही बता रही थी कि मैं तो पहले से ही जिठानी थी, बस मेरी देवरानी जो है वो अब जिठानी बनी है। तो बस थोड़ा सा टांग खिंचाई कर रहे थे। कल बहुत जोर किसी आए थे रात में। हाँ, बहुत जोर गुस्सा आए थे जब ठंडी लग होटल रही जाने थी के बहुत लिए। तेज। जल्दी आ जाओ, जिसको जिसको वहाँ पर खाना है, सब तो यहाँ पर फेरे हुए। फेरों के बाद ये लावा जो परसने की रस्म होती है, क्या होती है रस्म, मतलब जयमाल के बाद वो हुआ। फिर उसके बाद सिंदूर लगाने वाली रस्म हुई। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद फिर सारे रस्म हुए। और उसके बाद फिर जूता चुराने वाली रस्म जो होती है वो बहनें आई सारी, उनको भी वो हुआ। फिर इसी तरह से सारे रस्म होते रहे। बहुत सुंदर। कन्या कल्याणम सुखदायकः। भैया हाथ रख के सामने रखियो, सिंदूर पाल रखियो, हल्का कूद लेना। मंगलसूत्र आगे खा भैया, अपना वीडियो आगे से हाथ ऐसे रखियो। हाँ, इस तरफ से जाती और यहाँ पर उन्होंने जूता चुरा लिया है और उसी के लिए नेक मांग रही हैं। और ये भी रस्म यहाँ पर पूरी हुई। तो बस शादी संपन्न हुई और उसके बाद जो कलेवा खिलाया जाता है या खिचड़ी खिलाई जाती है, वो रस्म भी पूरी हुई। और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, मैं वो शूट नहीं कर पाई। इसके बाद विदाई शुरू हो गई। तो विदाई होते समय जानते हैं आप, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके आंख में आंसू नहीं आएगा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मेरे भी आंख में आंसू आ गए थे। तो मैं यहाँ से थोड़ी देर रुकी हूँ, फिर मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई भी होगा उसको आंख में आंसू आ ही जाता है बेटी की विदाई में। तो मैं बाहर चली आई, बाहर से थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया। और उसके बाद बारात पायल गई, पायल होटल गई, वहाँ पर सब लोगों ने खाना खाया, लंच किया, उसके बाद पैकिंग की। और उसके बाद बारात वापस से चित्रकूट करवी के लिए घर के लिए आ गई और रात को 9 बज गए। तो
यहाँ पर कुछ नारियल और पैसे वगैरह दुल्हन के सर से उतार के और नदी वगैरह जो पड़ रही थी उसमें डाला जा रहा था। ये भी रस्म पूरी हो रही थी। और इसके बाद 9 बजे तक करीब घर पे पहुंची बारात और ये निहारन वगैरह हुआ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, एक नई नवेली दुल्हन को घर में लाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो तो हम लोग नहीं रहे घर पे, तो हम लोग अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए, थोड़ा कुछ कमियां रह गई। लेकिन बस ये है कि आने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फूलों को बिछाया था हम लोगों ने, गुलाब की पंखुड़ी डाली थी, रोज़ पेटल्स, उसमें बहू को ले आए और थोड़ा पैर वैर वो कलश वलस रखा गया। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। और साथ में दुल्हन का भी रस्म करना था, उतारने वाला और सारी चीज़ें। तो लेकिन जो भी मैंने पाया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लगा के आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया है। और उसके बाद दुल्हन अंदर गई, फिर वहाँ ये पासा खिलवाया जाता है, वो खिलाया हम लोगों ने और दुल्हन ने ही गेम को जीता। डाले अरे वो ट्रायल था। सेकंड अटेम्प्ट गाइस। अरे ये क्या जैसे आप ऐसे ऊपर से मत डालो, से डाल के ऐसे चला के आप निकाल दो। एक चम्मच देख लो, इसे क्या होना चाहिए मम्मी, समझ रहे हो? चलो और ये चाची हल्दी का बदला दे दिया। हल्दी वाले का ना कैप्टन मुझे डांस नहीं कराया गया। अरे यार He is a loser. क्या बोलती है वो? चाचू, what are you doing, चाचू? अरे अब कोई मतलब नहीं है। कोई करना होता है ना। चार वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे अभी चलो नहीं तो हार के जीते ना। इसे कहते हैं हार कर जीतने वाले को। ट्रेनिंग नहीं दी तुमने? वेल डन चाचू। तो यहाँ पर सारी रस्म पूरी हुई और गोद में बच्चा दिया जाता है। तो छोटी बहन थी, उसका छोटा बच्चा है, तो उसको हम लोगों ने गोद में दुल्हन के डाला। और उसके बाद सारी लड़कियों को बैठा के जो ननंद को खीर खिलाई का रस्म होता है वो भी किया, 5 लड़कियों को बैठा के। तो सभी को नई दुल्हन ने खीर खिलाया और सबको पैसे वैसे दिए। और उसके बाद जो भी रस्म होती है वो पूरी की गई। और फिर रात में सब लोगों ने खाना वाना खाया और फिर सो गए। और सुबह फिर उठ के सत्यनारायण की कथा हुई। और इस तरह 2-3 दिन बहुत सारी रस्में थीं जो चलती रहीं। तो सारी चीज़ें तो मैंने नहीं इसमें फ़ोटो वीडियो बनाया है, पर जो भी था मैंने वो सब जोड़ के बनाया। तो एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से मैंने ये व्लॉग बनाया है। और इसके बाद फिर सासू माँ के पैर छूते हैं और उसके बाद जिठानियों के, मतलब ये जो पैर छूने की रस्म होती है दुल्हन ने वो भी पूरा किया। और दूसरे दिन रात में फिर शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई गई। और बस उसके बाद फिर बुलौआ हुआ, देवी वगैरह पूजी, बहुत सारे रस्म हुए जिसमें कि कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे बुलौआ हुआ, गाना बजाना हुआ, सब लोगों ने गाया बजाया और थोड़ा बहुत डांस भी किया।
और फिर मेरी देवरानी ने डांस किया, जो कि मैं पूरा नहीं ले पाई अच्छे से, मेरा मोबाइल तुरंत ऑफ हो गया था, लेकिन थोड़ा सा ले पाई। और फिर नई दुल्हन ने डांस किया और बहुत मज़ा आई। और साथ में थोड़ा सा हम लोगों ने भी डांस किया। तो गाइज़ यही थी मेरी वीडियो। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? मैंने जो भी फ़ोटोज़ दूल्हा दुल्हन की मिली अच्छी अच्छी वो भी लगा दी। तो प्लीज़ एंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।